Hello students, how are you? Welcome back to video number 8, The Summer of the Beautiful White Horse। जब लेखक और उसका चचेरा भाई मुराद रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में उनको जॉन बायरो नाम का किसान मिला और वो उससे बात करते हैं। तो लेखक का चचेरा भाई मुराद कहता है, क्या कहता है? लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड। मेरा चचेरा भाई, लेखक का चचेरे भाई मुराद ने कहा, लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। मुराद जॉन से कहता है, मुराद लेखक से कहता है कि उसे जॉन बायरो से बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे किसानों से व्यवहार करना आता है, मुझे किसानों से बातचीत करनी आती है, मैं किसानों को समझता हूँ कि उनसे कैसे बात की जाती है। इस बात को मुराद ने कहा। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। जॉन बायरो, शुभ प्रातः है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। उस समय पर वे घोड़ा ले जा रहे थे, लेखक का चचेरा भाई मुराद। तो उसने जॉन बायरो ने घोड़े को देखा, अरे ये घोड़ा तो हो मेरे घोड़े जैसा लग रहा है। तो उस किसान ने स्टडीड अध्ययन किया, द हॉर्स घोड़े का, ईगरली मीन्स उत्सुकता पूर्वक किसान ने घोड़े का अध्ययन किया। घोड़े के नाक, कान, रंग, मुंह आदि आदि का अध्ययन किया, देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा, मेरे मित्रों के पुत्र, शुभ प्रातः है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, उसने घोड़े का, जॉन बायरो ने मुराद से घोड़े का नाम पूछा, लेखक से घोड़े का नाम पूछा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके घोड़े का क्या नाम है? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनिया भाषा में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, मेरा दिल। माई हार्ट, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन ये उसने इस बात को अर्मेनिया भाषा में कहा। ठीक है स्टूडेंट्स। ए लवली नेम, जॉन बायरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स। जॉन बायरो ने कहा, अरे बहुत प्यारा नाम, बहुत ही प्यारे घोड़े के लिए, बहुत ही प्यारा नाम है। माई हार्ट, आई कुड स्वेयर, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, इट इज द हॉर्स, ये ठीक वैसा ही घोड़ा है, ये वही घोड़ा है, दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, ये ठीक वैसा ही घोड़ा है या ये वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे घर से चोरी हो गया। इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। ये सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉम्प्लेक्स है और एडजेक्टिव क्लॉज में आ रहा है। ये दैट जो है हॉर्स के लिए है, दैट वाज स्टोलन ये पैसिव वॉइस में है, पास्ट टेंस की। तो जॉन बायरो ने कहा, आई कुड स्वेयर, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, इट इज द हॉर्स, ये वही घोड़ा है, दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी, जो मेरे घर से चुराया गया, मैनी वीक्स एगो, कई सप्ताह पहले। इस बात को जॉन बायरो लेखक और उसके चचेरे भाई मुराद से कह रहा है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? मुंह में देखने का क्या अभिप्राय है? क्या मैं इसके मुंह के दांत गिन सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद ने कहा, वास्तव में आप इसके मुंह के अंदर दांतों को गिन सकते हैं,
क्योंकि पशु के दांत होते हैं, गिने हुए होते, भाई मेरे पशु के मुंह में तो इतने दांत थे। तो उसने कहा कि क्या मैं इसके मुंह में दांतों को देख सकता हूँ? तो मुराद ने कहा हाँ वाकई आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। जब मुराद ने कहा कि ठीक है भाई गिन लीजिए आप। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उस किसान ने घोड़े के मुंह में दांतों को देखा, दांतों को गिना। टूथ फॉर टूथ, जैसे कहते ऐसा ही साइड उसने कहा अरे ये तो इसके मुंह में तो दांत वैसे ही हैं जैसे उसके घोड़े के मुंह में थे। आई वुड स्वेयर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, इट इज माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। जॉन बायरो कह रहा है, जॉन बायरो जब उसके दांत गिने जैसे के तैसे मिले, जैसे उसके घोड़े के मुंह में थे। उसने कहा आई स्वेयर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, इट इज माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो ये मेरा ही घोड़ा है, क्योंकि मैं आपके माता पिता को जानता हूँ। आप झूठ नहीं बोलोगे, आप चोरी भी नहीं करोगे। इतना विश्वास जॉन बायरो लेखक के पेरेंट्स पर करता है, मुराद के पेरेंट्स पर करता है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। जॉन बायरो मुराद और लेखक से कहता है कि आपके ईमानदारी के लिए आपके परिवार की प्रसिद्धि इज वेल नोन, परिचित है, प्रसिद्ध है, टू मी, मेरे लिए। जॉन बायरो कहता है कि मैं आपके परिवार की ईमानदारी के लिए प्रसिद्धि के बारे में भली भांति जानता हूँ कि आपका परिवार तो ईमानदार है और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए मैं आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तो उसी बात को जॉन बायरो कहता है कि मैं कसम से कहता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। यदि मैं आपके माता पिता को नहीं जानता हूँ तो इसलिए घोड़ा मेरा नहीं है, मेरे घोड़े के जैसा हो सकता है। क्योंकि जॉन बायरो कहता है कि मैं आपके परिवार को ईमानदारी की प्रसिद्धि के लिए भली भांति जानता हूँ। यट फिर भी द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। जॉन बायरो कहता है कि फिर भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है, अर्थात जैसा मेरा घोड़ा था वैसा ही ये घोड़ा है। इस घोड़े में और मेरे घोड़े में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। लेकिन वास्तव में स्टूडेंट्स वो घोड़ा था ही जॉन बायरो का, जिसे मुराद चुरा के ले आया था और घुड़सवारी करने के लिए उन्होंने अपने पास ले रखा था। लेकिन उसको उनका इरादा बेचने का नहीं था, केवल घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए था। तो आगे क्या होता है, ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। आगे लेखक कहता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति ही अपने हृदय के बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करेगा। वो संदिग्ध ही नहीं था, उसे सोचा कि भाई ये घोड़ा मेरे घोड़े के समान है, ये मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। तो उसी बात को कहता है लेखक, ए सस्पिशियस मैन, ए संदिग्ध व्यक्ति ही वुड बिलीव हिज आइज, अपनी आंखों पर विश्वास करेगा, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की अपेक्षा। तो जॉन बायरो ने अपने दिल पर विश्वास किया, आंखों पर विश्वास नहीं, जबकि वास्तविकता तो ये थी कि वो घोड़ा जॉन बायरो का ही था। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा मित्रों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे जॉन बायरो माय कजिन, मुराद सैड, मेरे चचेरे भाई, मुराद ने कहा। जॉन बायरो, आपका दिन भी अच्छा व्यतीत हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। अगली प्रातः को, फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली प्रातः को, सवेरे, अर्ली में सवेरे, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। अगले दिन सुबह को सवेरे हम घोड़े को जॉन बायरो के अंगूर के खेत की ओर ले गए।
एंड पुट इट इन द बार्न, और उसे गौशाला में बांध दिया, गौशाला में रख दिया, रख दे मीन्स गौशाला में बांध दिया। जब मुराद और लेखक उस घोड़े को लेकर के जॉन बायरो के अंगूर के खेत में गए और वहाँ पर गौशाला में उसको बांधा, तब क्या होता है? द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना भौंके, विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना भौंके ही कुत्तों ने हमारा पीछा किया। जब वो बांध करके चले तो उनके पीछे पीछे लेखक और मुराद के पीछे पीछे कुत्ते चल पड़े, लेकिन उन्होंने उन पर भौंका नहीं, बिना आवाज के उनके पीछे पीछे चल पड़े। आगे क्या होता है देखते हैं। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, मैंने अपने चचेरे भाई मुराद से धीरे से कहा, मंद स्वर में कहा, कुत्ते, मीन्स हमारे पीछे पीछे कुत्ते आ रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, दे वुड बार्क, ये कुत्ते भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने कहा कि वे कुत्ते किसी अन्य पर भौंकेंगे, हम पर नहीं। आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों की समझ है, कुत्तों से कैसे व्यवहार किया जाता है, मैं इस बात को जानता हूँ। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स राउंड द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई मुराद ने उस घोड़े के गले में अपनी बाहां, अपने हाथ डाले। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, और घोड़े की नाक पर अपनी नाक को दबाया, लगा करके दबाया मीन्स प्यार किया। पैटेड इट, उसको थपथपाया, प्यार किया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम चले गए। वास्तव में घोड़ा वे घुड़सवारी करने के लिए चोरी करके लेकर आए थे, और घुड़सवारी करने का ही उनका उद्देश्य था, इसके अलावा उनका कोई बुरा उद्देश्य नहीं था। उन्होंने उसे भरपूर खिलाया, प्यार किया, जो ये लाइन बता रही है कि मेरे चचेरे भाई मुराद ने उसके घोड़े के गले में हाथ डाले। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, और घोड़े की नाक पर अपनी नाक दबाई, रगड़ी। पैटेड इट, उसको थपथपाया, प्यार किया। पैटेड स्ट्रोक, STROK, स्ट्रोक इट, उसे सहलाया, थपथपाया, प्यार किया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दिन तीसरे पहर, दोपहर के पश्चात, जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सरे, जॉन बायरो अपनी घोड़ा गाड़ी में, सरे में घोड़ा गाड़ी, क्योंकि घोड़ा तो उसको मिल गया था, अपनी घोड़ा गाड़ी में हमारे घर आया। एंड सोड माई मदर द हॉर्स, और उसने मेरी माता को वो घोड़ा दिखाया। सोड मीन्स दिखाया, मेरी माता को वो घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन, जो चुरा लिया गया था। एंड रिटर्न, और वापस भी कर दिया गया था, उसे घर वापस चला गया आप जा। यानी कि लेखक और उसका चचेरा भाई मुराद उस घोड़े को चुराने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद, घुड़सवारी सीखने के बाद जॉन बायरो के यहाँ वापस छोड़ आए थे। तो जॉन बायरो घोड़ा गाड़ी में लेखक के घर आया और लेखक की माता को उस घोड़े को दिखाया जो चोरी हो गया था और वापस भी कर दिया गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, और ये यदि हम यहाँ से लें, पूरा ही यहाँ से यहाँ तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये यहाँ सोड माई मदर द हॉर्स, दैट, ये एडजेक्टिव क्लॉज में आता है। ये दैट हॉर्स के लिए है जो चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया था। उस घोड़े को दिखाने के लिए जॉन बायरो मेरी माता को दिखाने के लिए उस घोड़े को आया घर पर। आगे क्या कहता है राइटर,
I do not know what to think, he said. उसने कहा, मुराद ने, मैं नहीं जानता कि मैं आगे क्या सोचूं. The horse is stronger than ever. जॉन बायरो कह रहा है कि The horse is stronger than ever. ये घोड़ा पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है, ताकतवर हो गया है. बेटर टेम्पर टू, और इसका स्वभाव भी पहले से अधिक अच्छा हो गया है. आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ. इस बात को बैठ कर के वहाँ जॉन बायरो कह रहा है और वहीं पर बैठा हुआ है लेखक का अंकल खोसरो. माई अंकल खोसरो हु वाज इन द पार्लर, जो पार्लर बैठक में ही बैठा हुआ था, बीकेम इरिटेटेड, चिढ़ा गया, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत रहो भले मानुस, शांत रहो. योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, आपका घोड़ा वापिस आ गया है. पे नो अटेंशन टू इट, इस ओर ध्यान मत दो. तो सनकी व्यक्ति स्टूडेंट्स क्या कहता है, हर बात पर अच्छी हो तो खराब हो तो इस पर ध्यान मत दो, क्या हानि है, इस तरह की बात करता है. तो लेखक और लेखक का चचेरा भाई चोरी सिर्फ इसलिए करते हैं कि वे घुड़सवारी करें. उन्होंने घुड़सवारी सीखी, लेकिन बाद में उन्होंने उसका आनंद लेने के पश्चात उसको उसके मालिक के पास वापस कर दिया. तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम कोई चोरी करते भी हैं तो वो चीज़ हमें अपने घर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसके मालिक को ही वापस कर देनी चाहिए. हमें अपनी ईमानदारी के लिए जाना चाहिए. हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हों, विश्वास के लिए प्रसिद्ध हों. ऐसी शिक्षा हमें इस लेसन से मिलती है कि हम कभी किसी की चोरी न करें. भूलवश अपने शौक को, अपने आनंद को पूरा करने के लिए हम किसी भी व्यक्ति की चीज़ चुरा लेते हैं तो उसके पश्चात हमें वो वापस कर देनी चाहिए. यदि उसको पता चल जाता है तो हमें क्षमा याचना भी करनी चाहिए, और क्षमा याचना करने से भी हमें चूकना नहीं चाहिए, बल्कि कर लेनी चाहिए. यही ईमानदारी है, यही सत्यता है. यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप अपनी कक्षा का कार्य समय से स्टडी कर सकें, पूरा कर सकें. धन्यवाद.